अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, व्यूअर्स एंड लिसनर्स। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का स्टेटमेंट हम लोग पढ़ते हैं ज़रा। क्वेश्चन नंबर 9 का स्टेटमेंट ये है, उमेर परचेज अ मोटरसाइकिल फॉर Rs 36,000। ही पेड 80% एज डाउन पेमेंट, 7.5% फाइनेंस चार्जेज एंड द बैलेंस इन 12 इक्वल पेमेंट। क्वेश्चन का स्टेटमेंट ये है, कह रहा है कि उमेर ने एक मोटर बाइक लिया है 36,000 पे। तो उसने क्या कर लिया है, 80% डाउन पेमेंट, मीन 80% उसने क्या कर लिया है, एडवांस दे दिया है, कैश कर लिया है। सही, इस अमाउंट का 80% उसने क्या कर लिया है, उसी टाइम कैश कर लिया है। फिर उसके ऊपर 7.5% फाइनेंस चार्जेस होता है, और जो अमाउंट बाकी रह जाएगा। अब देखो, इस अमाउंट का अगर 80% निकाले, मतलब 80% तो उसने पे कर लिया इस अमाउंट का। जो भी उसके बाद जो भी अमाउंट बचेगा वो 12 इक्वल मंथ में क्या करेगा, इसको पे करना है। मतलब सिंपली हम कह सकते हैं कि 1 ईयर में बकाया जो उसके ऊपर मतलब रिमेनिंग अमाउंट हो जाएंगे, तो वो 12 मंथ में क्या करना है, इसी को पे करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या कह रहे हैं, व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ डाउन पेमेंट। कह रहा है उसका डाउन पेमेंट कितना था, जो कि उसी टाइम इसने 80% कैश दिया था। फिर उसके बाद व्हाट वाज द अमाउंट ओड, उसके ऊपर जो रिमेनिंग अमाउंट है या किस्त है वो कितना होगा, और व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ ईच मंथली पेमेंट। फिर तीसरा पार्ट इसका ये है कि 12 मंथ तक तो उसने ये सारा पे करना है, लेकिन हर मंथ उसको कितना अमाउंट पे करना होगा। तो चलते हैं हम क्वेश्चन की सोल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन हम लोगों ने पहले से यहाँ पे लिख लिया है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका सोल्यूशन लिख लेते। उसके बाद जो भी डेटा गिवन है हम क्या कर लेंगे, यहाँ से वो डेटा लिख लेते। सबसे पहले सोल्यूशन लिखते, इसमें जो भी डेटा है फिर हम क्या कर लेते, वही डेटा लिख लेते। अब सबसे पहले हमारे पास उसने परचेज़ किया, मतलब मोटर बाइक को ख़रीदा है। मीन आप कह सकते हैं सेल प्राइस ऑफ मोटरसाइकिल। सेल प्राइस कितने की इक्वल है, Rs 36,000। डाउन पेमेंट उसने कितना किया था, 80% डाउन पेमेंट। तो डाउन पेमेंट उसने कितना किया था, 80%। अब हम सबसे पहले क्या कर लेते, इसका 80% हम क्या कर लेते, निकालते। तो उसका डाउन पेमेंट आ जाएगा हमारे पास। डाउन पेमेंट इस अमाउंट का अगर हम क्या कर ले, 80% निकाले तो उसका पेमेंट अमाउंट आ जाएगा 80% ऑफ 36,000। तो 36,000 का हमें क्या करना है, 80% निकालना है। इसका डाउन पेमेंट आ जाएगा हमारे पास, डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 36,000। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये 00 इनके साथ कैंसिल हो जाएंगे। अगर हम क्या कर लें, फर्दर इसको लिख लें, डाउन पेमेंट आ गया हमारे पास। कितना आ जाएगा, ये देखो 18 मल्टीप्लाई बाय 360। अगर हम क्या कर ले, 18 और 360 को मल्टीप्लाई कर ले, ये आ जाएगा हमारे पास Rs 6,480 रुपीज़ आ जाएगा। 80% हम लोगों ने इस अमाउंट का निकाला, वो कितना आ रहा है, 6,480 रुपीज़ आ रहा है। अब हम क्या कर लेते, यही 6,480 रुपीज़ सेल प्राइस से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि उसने
उसी टाइम 80% तो पेमेंट कर लिया है। जो रिमेनिंग अमाउंट होगा उसको फिर क्या करना है, मंथली इंस्टॉलमेंट 12 मंथ में उसको टोटल पे करना है। अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे रिमेनिंग अमाउंट या अमाउंट ओड निकालते हैं। अमाउंट ओड मतलब जो किस्त है या उसको पे कर लेना है, तो आप सिंपली उसको कह सकते हैं अमाउंट ओड। अभी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अमाउंट ओड, मतलब उसने जो पे करना है फर्दर, तो वो किस चीज़ की इक्वल होगा। 36,000 हम माइनस कर लेते 6,480 रुपीज़, तो उसका जो रिमेनिंग अमाउंट होगा, मतलब उसको 12 इक्वल मंथ में पे करना है, वो हमारे पास कितना आ जाएगा 29,520 रुपीज़। क्या करना होगा, इस बंदे को पे करना होगा टोटल 12 मंथ में। ये जो रिमेनिंग अमाउंट है, अमाउंट ओड है, 12 इक्वल मंथ में क्या करना है, इसको ये टोटल अमाउंट पे करना है। ये तो उसका पहला पार्ट हो गया। यहाँ तक पहला पार्ट उसका ये था। आगे हमारे पास और ये उसका दूसरा पार्ट है, व्हाट वाज द अमाउंट ओड। इसके अमाउंट हमारे पास कितने हो गए, अमाउंट ओड का मतलब है कि उसने जो बकाया उसके ऊपर बचेंगे, मतलब मंथली इंस्टॉलमेंट में उसको क्या करना है 29,520 रुपीज़ पे करना है। फिर उसके आखिरी पार्ट में कह रहा है व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ ईच मंथली इंस्टॉलमेंट, कह रहा है कि हर मंथ उसको कितना पे करना होगा। अब देखो हम क्या कर लेते, तीसरे पार्ट को सॉल्व कर लेते, पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, फाइनेंस चार्जेस निकालेंगे। क्वेश्चन में गिवन है कि फाइनेंस चार्जेस उसके ऊपर कितना है, फाइनेंस चार्जेस 7.5% फाइनेंस चार्जेस है। तो 7.5% हम फाइनेंस चार्जेस जहाँ से निकालते, फाइनेंस चार्जेस इज फॉर 12 मंथ। 12 मंथ के लिए हम क्या कर लेंगे, वो कितना है हमारे पास 7.5%। अब जो अमाउंट रह गया है इसी का हम क्या करेंगे, फाइनेंस चार्जेस निकालेंगे, क्योंकि केश तो उसने 80% किया था। अभी जो रिमेनिंग अमाउंट है उसका हम क्या करेंगे 7.5% फाइनेंस चार्जेस निकालते हैं रिमेनिंग अमाउंट का। तो फाइनेंस चार्जेस हमारे पास आ जाएगा 7.5% ऑफ अमाउंट ओड। जो अमाउंट रह गया है उसी का आ जाएगा। अमाउंट ओड हमारे पास कितना है, और 29,520 रुपीज़ है। अब हम क्या कर लेते हैं, इसका 7.5% निकालते, तो ये फर्दर इक्वल होगा 7.5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 29,520 रुपीज़। एक ज़ीरो यहाँ से कैंसिल हो गया, यहाँ पे 100 तो पॉइंट इस तरफ चला जाएगा। फर्दर इसको अगर हम क्या कर ले, कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर ले, तो इसके ऊपर जो फाइनेंस चार्जेस आ जाएंगे वो आ जाएगा हमारे पास RS। कैलकुलेटर पे आप लोग भी लगा सकते हो, 2,214 रुपीज़ इसके ऊपर फाइनेंस चार्जेस आ जाएंगे। अब देखो इसके ऊपर कितने फाइनेंस चार्जेस आ जाएंगे, इतने अमाउंट का 2,214 रुपीज़। अब हम सबसे पहले क्या करना है, अभी हमें मंथली इंस्टॉलमेंट से पहले हमें टोटल अमाउंट निकालना है कि वो टोटल अमाउंट कितना पे करेगा, टोटल अमाउंट ओड। तो अभी हमें क्या करना है, टोटल अमाउंट ओड निकालना है, मतलब इसने टोटल कितने पैसे पे करना है, टोटल अमाउंट पेड या ओड आप लोग लिख सकते हैं। अब देखो टोटल अमाउंट में क्या होगा, अमाउंट ओड और उसके साथ साथ ऐड होगा फाइनेंस चार्जेस। तो अमाउंट ओड हमारे पास कितना आ गया 29,520 रुपीज़,
आया था, और उसके साथ साथ ऐड होगा हमारे पास क्या, फाइनेंस चार्जेस। फाइनेंस चार्जेस हमारे पास कितने आए थे, 2214 रुपीज़ आए थे। अब हम क्या कर लेते हैं, इन सब को ऐड कर लेते, तो हमारे पास आ जाएगा टोटल अमाउंट। तो हम इन सब को ऐड कर लेते, ये आ जाएगा 31,734 रुपीज़। ये कितना आ गया हमारे पास, 31,734 रुपीज़ आ गया। अब ये टोटल अमाउंट तो उसने पे ही करना है। अब क्वेश्चन में आगे ये कह रहा है कि इसको 12 इक्वल मंथ में पे करना है। फिर क्वेश्चन का आखिरी पार्ट ये था कि हर मंथ, ईच मंथ वो कितना पे करेगा, सही। टोटल 12 इक्वल मंथ में इसने क्या कर लेना है, इतने अमाउंट तो उसने पे ही करना है। लेकिन अभी आगे हमें ये निकालना है कि हर मंथ इसने क्या करना है, हर मंथ वो कितना अमाउंट पे करेगा। ईच मंथली इंस्टॉलमेंट अभी हम निकालते हैं, क्या कर लेते हैं, ईच मंथली इंस्टॉलमेंट। ईच मंथली इंस्टॉलमेंट अब देखना है कि वो हर मंथ कितना पे करेगा। अब देखो टोटल अमाउंट तो हमारे पास ये है 31,734 रुपीज़ है, और ये टोटल अमाउंट कितने महीनों में इसको पे करना है, 12 महीनों में। तो हम क्या कर लेते, 12 पे इसको डिवाइड कर लेते। तो अगर हम इसको 12 पे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा हमारे पास RS 2,644 रुपीज़। अगर हम क्या कर लें, इस वैल्यू को 12 पे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 2,644 रुपीज़। इट्स मीन कि इस बंदे ने हर मंथ क्या कर लेना है, 2,644 रुपीज़ पे कर लेना है। मंथली इंस्टॉलमेंट इसके इतने ही आ जाएंगे। चलो एक दफ़ा हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन 9 था कि उमेर ने एक मोटरसाइकिल क्या कर लिया है, 36,000 में ख़रीदा है, और 18% उसने डाउन पेमेंट उसी टाइम दिया था, 7.5% उसके ऊपर फाइनेंस चार्जेस थे, और जो बकाया अमाउंट उसके ऊपर है या वो 12 इक्वल मंथ में उसको क्या करना है, पे करना है। क्वेश्चन के पहले पार्ट में क्या करना था कि अमाउंट डाउन पेमेंट निकालना है कि उसने कैश कितना दिया है, और उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट है वो निकालना है, और हर मंथ इस बंदे ने कितना पे कर लेना है। तो हम लोगों ने यहाँ पे डेटा लिखा, सेल प्राइस इसका लिख लिया, डाउन पेमेंट तो 80% हम लोगों ने इसका निकाला, तो हमारे पास आ गया 6,480 रुपीज़ आ गया। फिर उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट था, रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास क्या आ गया, 36,000 से ये डाउन पेमेंट हम लोगों ने निकाला तो आ गया हमारे पास 29,520 रुपीज़। अभी ये जो रिमेनिंग अमाउंट था इसके ऊपर फाइनेंस चार्जेस भी थे, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या कर लिया, इसी अमाउंट का फाइनेंस चार्जेस निकाला, जो कि हमारे पास आ गए 2,240 रुपीज़। अभी ये अमाउंट और ये अमाउंट, ये तो रिमेनिंग अमाउंट थे, फिर इसके ऊपर फाइनेंस चार्जेस कितना आ गया, 2,240 रुपीज़ आ गया। फिर आखिर में हम लोगों ने क्या कर लिया, टोटल अमाउंट निकाला कि टोटल इस बंदे ने कितना पे करना है। तो टोटल फिर रिमेनिंग अमाउंट और फाइनेंस चार्जेस को ऐड कर लिया, तो हमारे पास आ गया 31,734 रुपीज़। मतलब इस बंदे ने 12 मंथ में इतना अमाउंट पे करना है। तो अभी फिर हमें क्या करना है, अगर 12 मंथ ने इतना अमाउंट पे करा है तो हर मंथ में वो कितना पे करेगा। देखो टोटल मंथ हमारे पास कितने थे, 12 थे, तो इस वैल्यू को हम लोगों ने टोटल अमाउंट को 12 से डिवाइड कर लिया, हमारे पास आंसर आ गया 2,644 रुपीज़। इट्स मीन इस बंदे को हर मंथ 2,644 रुपीज़ पे करना है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा क्वेश्चन। अभी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच जाए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।